बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे उपयोगिता विश्लेषण, यूटिलिटी एनालिसिस। मैं डॉक्टर आर के कटेवा, डिपार्टमेंट ऑफ EAFM, सेठ नेतराम मगराज गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झुंझुनू। तो ये उपयोगिता दृष्टिकोण पे अपन आज चर्चा करेंगे। किसे कहेंगे उपयोगिता, क्या है? स्पष्ट दिया हुआ है कि उपयोगिता का तात्पर्य किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि या फायदा, अर्थात किसी वस्तु का वह गुण जो व्यक्ति को संतुष्ट करता है, वह वस्तु व्यक्ति के लिए उपयोगी कहलाती है। जरूरी नहीं है कि उपयोगिता, कोई वस्तु व्यक्ति के लिए उपयोगी है वो उसके लिए लाभदायक भी हो, ऐसा अर्थशास्त्र में आवश्यक नहीं है। अर्थात उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा व्यक्ति की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सकता है, या आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति जिस वस्तु में है, वह व्यक्ति के लिए उपयोगी मानी जाती है। उपयोगिता का और गहराई में अर्थ समझने के लिए हम इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं, जिसमें पहली विशेषता आ रही है उपयोगिता, लाभदायकता दोनों एक समान शब्द नहीं हैं, अर्थात दोनों भिन्न भिन्न शब्द हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु किसी व्यक्ति के लिए उपयोगी तो हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो लाभदायक भी हो। जैसे नशा करने वाला व्यक्ति, जब उसे नशे की तलब होती है तो उस वस्तु का सेवन वह करता है जिससे उसका नशे की तलब पूर्ण होती है, यानी उसे नशे के संबंध में संतुष्टि प्राप्त होती है। तो उस नशीली वस्तु में वह गुण विद्यमान है जो उस नशेली व्यक्ति को संतुष्ट करता है, लेकिन वह लाभदायक नहीं है। सामाजिक हिसाब से वो परमिशेबल है, लेकिन क्योंकि वो वस्तु उस व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि प्रदान कर रही है, इसलिए वह वस्तु उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है, लाभदायक नहीं है। उपयोगिता व्यक्तिगत है, न कि वस्तुगत। यह भी सही है, क्योंकि कोई भी वस्तु, जैसे भूखा व्यक्ति रोटी का उपभोग करता है, रोटी के उपभोग करने से उसकी भूख शांत होती है, उसे उपयोगिता मिलती है। लेकिन वही रोटी जिस व्यक्ति को भूख नहीं लगी हुई है, उसके लिए उपयोगी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि वस्तु का वह गुण जिसके आधार पर व्यक्ति संतुष्ट होता है, वह व्यक्तिगत होता है। किसी व्यक्ति के लिए वह उपयोगी हो सकती है, भूखा है उसके लिए रोटी उपयोगी है, जो भूखा नहीं है उसके लिए रोटी उपयोगी नहीं है। ठीक ऐसे ही हम पानी का उदाहरण ले सकते हैं कि पानी प्यासे व्यक्ति के लिए उपयोगी है, जिस व्यक्ति को प्यास नहीं है उसके लिए पानी उपयोगी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्तिगत होती है उपयोगिता, न कि वस्तुगत। तीसरा इसमें दे रखा है उपयोगिता उपभोग्य वस्तुओं से संबंधित है, अर्थात उपयोगिता का मतलब जब उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करता है तब उसकी उपयोगिता का पता चलता है, न कि उत्पादक। आप उत्पादन कितना भी करें उससे उसकी उपयोगिता का पता नहीं लगेगा,
लेकिन उपभोग की प्रक्रिया में जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे उस वस्तु का उपभोग करने पर मिलने वाली उपयोगिता, संतुष्टि धीरे धीरे कम होती जाती है। इसका मतलब ये हुआ, जब वस्तु का उपभोग करेंगे तभी उपयोगिता सामने आएगी, उपयोगिता महसूस होगी, उपयोगिता मन स्थिति में आप संतुष्टि महसूस करेंगे। अगला पॉइंट दे रखा है, उपयोगिता वस्तु की मात्रा पर निर्भर करता है, अर्थात जैसे जैसे वस्तु की मात्रा व्यक्ति के पास बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती जाती है और एक बिंदु के बाद वह वस्तु उसके लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं रह जाती है। अगला पॉइंट दे रखा है, उपयोगिता का संबंध उपभोक्ता की मानसिक स्थिति से है। यह भी सही है कि इससे भी स्पष्ट है, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है जो उपभोक्ता अनुभव करता है। उपभोक्ता कोई भौतिक वस्तु, उपयोगिता कोई भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि यह मानसिक विचारधारा है। वस्तु की उपयोगिता उपभोक्ता की मनोस्थिति पर निर्भर करती है। एक प्यासे व्यक्ति के लिए पानी बहुत उपयोगी है, लेकिन प्यास बुझाने के बाद उसी व्यक्ति के लिए पानी की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार उपयोगिता को केवल अनुभव किया जा सकता है, यह पूर्ण रूप से मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। अगला पॉइंट दे रखा है, उपयोगिता का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, अर्थात कोई फिजिकल फॉर्म में उपयोगिता नहीं दिखती। उपयोगिता केवल मन स्थिति है, भौतिक स्वरूप नहीं है। भौतिक स्वरूप भौतिक वस्तु जो हमें आंखों से दिखाई देती है उसे हम भौतिक वस्तु कहेंगे। जब व्यक्ति संतुष्ट होता है तो उपयोगिता हमें भौतिक रूप से दिखाई नहीं देती है। जिसे छुआ जा सके वह केवल मन स्थिति पर निर्भर करती है। मानसिक रूप से यह संतुष्टि हमें प्राप्त हुई है, यह मानसिक रूप से हम महसूस करते हैं। नेक्स्ट है, उपयोगिता त्याग के बिना प्राप्त नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त किए गए निःशुल्क उपहार जैसे हवा है, पानी है, ये हमें प्रकृति ने प्रदत्त किए हैं। इन प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए हमें त्याग करना पड़ता है। वस्तु से उपयोगिता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कुछ न कुछ त्याग अवश्य करना पड़ेगा। यह त्याग मुद्रा की इकाई के रूप में किया जा सकता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि कोई भी उपयोगिता प्राप्त करने के लिए हमें मुद्रा रूपी त्याग का करना आवश्यक होता है। अब उपयोगिता का माप, अगला पॉइंट आता है उपयोगिता का माप। अर्थशास्त्र में उपयोगिता दो प्रकार की बताई गई है। पहली गणनावाचक दृष्टिकोण जिसको कार्डिनल अप्रोच कहा गया है। दूसरा क्रमवाचक दृष्टिकोण जिसे ऑर्डिनल अप्रोच कहा गया है। कार्डिनल अप्रोच यानी गणनावाचक जो दृष्टिकोण है उसके अनुसार उपयोगिता को मोटे रूप में मापा जा सकता है, अर्थात उसको मापने का यंत्र मुद्रा माना गया है। हम ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग करने के लिए उसे प्राप्त करता है तो उसके लिए तरलता का त्याग करता है। तरलता का त्याग उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जितनी मात्रा में किया जाता है वह उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता मानी जाती है। मैं
उसको इस रूप में भी कह सकता हूँ कि किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जितने रुपए हम खर्च करेंगे, हम ये मान लेंगे कि उस भुगतान किए गए रुपए के बराबर उस वस्तु को उपभोग करने से हमें मिलने वाली उपयोगिता होगी। अर्थात यदि हम रोटी का उपभोग करना चाहते हैं और उस रोटी के लिए मैं 1, 2, 3, 4, 5 रुपये पे कर रहा हूँ, भुगतान कर रहा हूँ, तो ये मान लेंगे कि उस रोटी के उपभोग करने से मुझे मिलने वाली उपयोगिता 2, 4, 5 जो भी उसकी कीमत मैंने चुकाई है उसके बराबर मुझे उससे उपयोगिता मिल जाएगी। अर्थात किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए मुद्रा के रूप में जो हम त्याग करते हैं, मुद्रा के रूप में जो हम भुगतान करते हैं, भुगतान की गई उस राशि के बराबर हम उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को माप लेते हैं। ये विचारधारा जो गणनावाचक विचारधारा है, ये नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जैसे मार्शल, पीगू, इन्होंने इस विचारधारा को बताया है। लेकिन इस विचारधारा में कई दोष हैं। दोष इस रूप में हैं कि हमने ये मान लिया कि रोटी को प्राप्त करने के लिए हमें 5 रुपये का भुगतान करना है, तो रोटी से मिलने वाली उपयोगिता 5 हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम वस्तु का उपभोग करते जाएंगे, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से मिलने वाली उपयोगिता धीरे धीरे कम होती जाएगी। जबकि रोटी जिसे हम खरीदेंगे उसकी एक इकाई खरीदेंगे तो भी हमें 5 रुपये देने हैं, दूसरी इकाई खरीदेंगे तो भी हमें 5 रुपये देने हैं, तीसरी इकाई खरीदेंगे तो भी हमें 5 रुपये देने हैं। तो वहाँ त्याग की गई मुद्रा, उसमें कोई कमी नहीं हो रही है, वो उतनी ही मुद्रा हम दे रहे हैं, बल्कि मिलने वाली उपयोगिता स्नेह स्नेह कम होती जाती है। इसका एक दोष भी है। इसलिए दूसरा जो माप है वो है क्रमवाचक दृष्टिकोण, ऑर्डिनल अप्रोच। इस क्रमवाचक दृष्टिकोण के जो जनक हैं या जिन्होंने इसको इजाद किया है वो पेरेटो, हिग्स, एलन अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, इनके अनुसार उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, बल्कि क्रम निर्धारित किया जा सकता है। अर्थात ये अर्थशास्त्री मार्शल के विचार से सहमत नहीं हैं। इन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि उपयोगिता को न तो विभाजित किया जा सकता है और न इसे जोड़ा या घटाया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों के अनुसार उपयोगिता एक मानसिक तथा व्यक्तिगत विचार है जिसे किसी वस्तुगत पैमाने से नहीं मापा जा सकता। मैं दूसरे शब्दों में यह भी कह सकता हूं कि अपन ये कह सकते हैं कि यदि मैं 2 वस्तुओं का उपभोग करूं, मुझे एक रोटी का उपभोग करना है, साथ में एक सेव का उपभोग करना है, एक साथ में पानी का उपभोग करना है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मुझे रोटी से मिलने वाली उपयोगिता सेव से मिलने वाली उपयोगिता से कम है या ज़्यादा है। यानी मैं उनका आपस में क्रम निर्धारण कर सकता हूं कि इससे मिलने वाली उपयोगिता कम होगी, इससे मिलने वाली उपयोगिता ज़्यादा होगी। लेकिन मैं उसकी गणना नहीं कर सकता कि वो रोटी से मुझे 5 उपयोगिता मिल जाएगी, सेव से मुझे 10 मिल जाएगी या सेव से मुझे 2 मिल जाएगी। ऐसे गणना इस दृष्टिकोण के अनुसार नहीं की जा सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उपयोगिता को गणनावाचक नहीं मान करके इस दृष्टिकोण के अनुसार क्रमवाचक हम मानेंगे कि उपयोगिता क्रमवाचक है। किसी वस्तु को 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का जब हम उपभोग करेंगे तो किसी एक वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता किसी दूसरी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता से कम है या ज़्यादा है, ये हम उससे कह सकते हैं। तो आज हम केवल इस उपयोगिता का अर्थ, विशेषता और इसकी उपयोगिता के माप पे चर्चा करेंगे। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।